जय नीम करोली बाबा। मित्रों, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। बात 1948 की है। महाराज जी के लखनऊ के एक भक्त केहर सिंह जी, जो कि एक बार अपने मित्र के साथ एक भृगु संहिता अर्थात जन्म कुंडली भविष्य को लिखने वाले पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने आपके भविष्य का पूरा विवरण साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखकर आपको दे दिया। अब ये घर चले आए और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और जैसा कि पंडित जी ने लिखकर दिया था वो सारी घटनाएं वैसी की ही वैसी प्रतीत होती चली गई। अब एक बात ऐसी थी जो कि उसमें अशुभ लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि 54 वर्ष की आयु में किसी बीमारी से आपका मृत्यु योग बन रहा है। धीरे धीरे वह वर्ष भी आ गया। अब केहर सिंह जी अपने 54वें साल में प्रवेश कर गए। धीरे धीरे वो देखते हैं कि उनके जीभ के नीचे एक मांस का लोथड़ा उभर आया। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बताया। अब केहर सिंह जी बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे, क्या करूं, इस बात को बाबा जी से बताएं या न बताएं, क्या करें। ये विचार कर ही रहे थे कि अचानक से महाराज जी का लखनऊ में आगमन हो गया। महाराज जी तो अंतर्यामी हैं। अब महाराज जी के आगमन के बाद महाराज जी बैठे ठहरे और बोले, चलो टहलने चलते हैं। अब आप सारे दिन महाराज जी के साथ घूमते रहे। साथ में श्री मेहरोत्रा जी और प्रेमलाल जी भी आपके साथ हो लिए। शाम को महाराज जी के साथ आप सब हनुमान सेतु पर गोमती के किनारे बैठ गए। महाराज जी ने मेहरोत्रा जी और प्रेमलाल जी को किसी काम से इधर उधर भेज दिया और अब केहर सिंह जी के पास मुंह लाकर महाराज जी बोले, अब क्या कह रहा था। केहर सिंह जी भाव विभोर हो गए, आंखें नम हो गईं, अश्रु बहने लगे। खैर किसी तरह उन्होंने आंसुओं को रोकते हुए, अपना प्रेम दिखाते हुए बाबा जी से बोले, महाराज जी मेरी जीभ पर कैंसर हो गया है। महाराज जी बोले, चिंता मत कर। और महाराज जी ने अपने बाएं हाथ से खींचकर आपको छाती से लगा लिया और दाहिने हाथ से आपके सिर को जोर जोर से रगड़ने लगे। इसके बाद महाराज जी ने आपको छोड़ दिया और कुछ बोले नहीं और आप चले आए। अब ये रोज शीशे में अपने उस जीभ को देखते रहते थे। धीरे धीरे जीभ में परिवर्तन आता गया और एक हफ्ते में आपकी जीभ पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। न सिर्फ जीभ स्वस्थ हो गई बल्कि इनके हाथ की टूटी जीवन रेखा भी महाराज जी ने अखंड कर दी, अर्थात जीवन दान भी दे दिया। बाबा ने आपको जीवन दान देकर मृत्यु के योग को भी टाल दिया। ऐसे हैं महाराज जी, ऐसी हैं महाराज जी की कथाएं। जय हो नीम करोली बाबा।